हर कोई जिंदगी में खजाना ढूंढ रहा है। कोई पैसे में, कोई प्यार में, कोई शोहरत में। लेकिन एक लड़के के सफर ने ये राज खोल दिया है कि असली खजाना कहाँ छुपा है। आज मैं आपको वही सफर सुनाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक द अल्केमिस्ट के बारे में, जिसको लिखा है पाउलो कोएल्हो ने। सपना जो रास्ता दिखाता है। जरा सोचिए, रात का अंधेरा है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, कहीं दूर भेड़ों की हल्की सी मिमियाहट सुनाई देती है और एक युवा गडरिया जिसका नाम है सेंटियागो जमीन पर लेटा हुआ आसमान को ताक रहा है। वो कोई साधारण लड़का नहीं है, वो एक ऐसा लड़का है जिसने किताबें पढ़ी, अपनी भेड़ों से बातें की और मन ही मन हमेशा ये सोचा कि जिंदगी शायद उन पहाड़ियों और खेतों से कहीं बड़ी है जिन्हें वो रोज देखता है। लेकिन सेंटियागो के मन में एक उलझन है। वो अपने भेड़ों से प्यार करता है, पर हर दिन वही चारागाह, वही रास्ते, वही दिनचर्या, कहीं ना कहीं उसके दिल की गहराइयों में एक बेचैनी है। और तभी उसे बार बार एक सपना आता है, सपना जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। उस सपने में सेंटियागो खुद को एक पुराने गिरजाघर के खंडर में पाता है। वहां एक विशाल शहतूत का पेड़ खड़ा होता है और जब वो उस पेड़ के पास जाता है तो उसे कोई आवाज कहती है कि मिस्र के पिरामिडों के पास तुम्हारा खजाना छिपा हुआ है। वो सपना इतना सजीव और इतना बार बार आता है कि अब सेंटियागो समझ नहीं पा रहा है कि ये बस उसका मन का खेल है या सच में कोई रहस्य छिपा हुआ है। जिप्सी महिला से उसकी मुलाकात। एक दिन उसने ठान लिया कि सपना यूं ही छोड़ने लायक नहीं है। वह एक जिप्सी महिला के पास गया जो सपनों की व्याख्या करने के लिए मशहूर थी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना सच है, मिस्र के पिरामिडों के पास ही तुम्हारा खजाना है। अगर तुमने उसे पाया तो उसमें से 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सेंटियागो हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि शायद ये औरत बस मजाक करेगी, पर उसने वही कहा जो उसने सपने में सुना था। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। इसी उलझन में वो एक छोटे से गांव में बैठा था। तभी उसकी मुलाकात एक अजीब से बूढ़े आदमी से हुई और उस बूढ़े की आंखों में चमक थी। वैसे वो सेंटियागो के मन की हर बात पढ़ सकता हो। वो खुद को मेल्किजेदेक कहता था, मतलब सलेम का राजा बताता वो खुद को। बूढ़े ने सेंटियागो को एक बात सिखाई, हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब खुदा उसे दिखाता है कि उसका असली मकसद क्या है। उसे हम कहते हैं पर्सनल लेजेंड। अगर तुम अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करने की कोशिश करोगे तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करेगी। सेंटियागो ध्यान से सुनता रहा। बूढ़े ने उसकी हथेली में 2 छोटे पत्थर रख दिए, उरीम और थुमीम। ये पत्थर तुम्हें हाँ और ना का जवाब देंगे जब तुम उलझन में होंगे, लेकिन असली रास्ता खुद तय करना होगा तुम्हें। सेंटियागो को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को हिला गया हो। क्या सच में उसकी जिंदगी का मकसद बस भेड़ों के साथ रहना है, या फिर उसे उस खजाने की तलाश में निकलना चाहिए जो वो अपने सपने में देखता है। सफर का पहला कदम। सेंटियागो ने फैसला कर लिया। उसने अपनी भेड़ों को बेच दिया, पैसे जुटाए और मिस्र को निकल पड़ा। सोचिए, एक गडरिया लड़का जिसने कभी अपने गांव से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, अब एक ऐसे सफर पर निकल रहा है जिसका कोई भरोसा नहीं कि अंत में उसे कुछ मिलेगा भी या नहीं। लेकिन यही तो जादू है। जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो वो डर से बड़ा हो जाता है। अफ्रीका की जमीन पर लंबा सफर करके वो आखिरकार अफ्रीका पहुंचता है। टेंजियर नामक शहर की गलियों में उसके कदम पड़े तो उसने पाया कि यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। वो अकेला था, उसके पास सिर्फ अपने सपने का भरोसा और जेब में थोड़े से पैसे थे। लेकिन हिम्मत हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन किस्मत हमेशा आसान नहीं होती। पहला धोखा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक आदमी ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, उससे दोस्ती की और उसके पैसे हथियाए और गायब हो गया। सेंटियागो टूट गया। एक झटके में उसका सारा पैसा चला गया। वो सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख था, मुझे अपने गांव में ही रहना चाहिए था, भेड़ों के साथ अपने खेतों में अपने सपनों को बस सपनों की तरह जीता। लेकिन तभी उसे बूढ़े राजा की बात याद आई
जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है। शायद ये भी उसी कायनात का इम्तिहान है। हिम्मत की लो। सेंटियागो ने हार मानने की जगह सोचा, अगर मैंने सफर शुरू किया तो पीछे नहीं हटूंगा, भले ही मुझे शून्य से शुरुआत करनी पड़े। वो शहर की गलियों में घूमता रहा, काम की तलाश में। उसे समझ आया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे फिर से अपनी रोजी रोटी कमानी होगी। अब सेंटियागो टेंजर की गलियों में अकेला खड़ा था, जेब खाली, कोई पहचान नहीं, दिल में ढेर सारे सवाल। उस पल उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो हार मानकर वापस लौट जाए या फिर खाली हाथ से भी सफर शुरू करने की हिम्मत करे। और सेंटियागो ने हिम्मत चुनी। क्रिस्टल व्यापारी की दुकान। भूखा प्यासा थका हारा वो एक दुकान पर पहुंचा। वो दुकान थी क्रिस्टल व्यापारी की। कांच के सुंदर प्याले और कटोरियां वहां सजाई जाती थी, लेकिन दुकान सुनसान थी। सेंटियागो ने आगे बढ़कर व्यापारी से कहा, अगर आप मुझे काम देंगे तो मैं आपकी दुकान की सफाई कर दूंगा, बदले में बस इतना खाना दे दीजिए कि मेरा पेट भर जाए। व्यापारी ने पहले तो हैरानी से देखा, फिर मान गया। उस दिन सेंटियागो ने पूरे मन से दुकान की सफाई की। और क्या हुआ, सफाई के बाद दुकान चमक उठी और अचानक ग्राहक आने लगे। व्यापारी भी चकित था। उसे सोचा ये लड़का कुछ अलग है। धीरे धीरे बदलाव। दिन बीते, सेंटियागो व्यापारी के लिए काम करने लगा। वो दुकान पर नए नए विचार लाता, जैसे क्रिस्टल को और आकर्षक तरीके से सजा सकते हैं, दुकान को सड़क से दिखने लायक बना सकते हैं, और ग्राहकों को चाय हम क्रिस्टल के कपों में दे सकते हैं। लोग आकर्षित होने लगे, व्यापारी का कारोबार बढ़ने लगा। लेकिन असली बात यह थी कि सेंटियागो सिर्फ दुकान को नहीं बदल रहा था, वो खुद को भी बदल रहा था धीरे धीरे। व्यापारी का डर। व्यापारी एक नेक इंसान था, लेकिन उसका दिल डर से भरा हुआ था। उसका सपना था मक्का की तीर्थ यात्रा करना, पर वो हमेशा कहता, अगर मैंने अपना सपना पूरा कर लिया तो मेरे पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचेगा। और यह सुनकर सेंटियागो समझ आया, बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि फिर उनके पास सपने देखने का बहाना ही नहीं रहेगा। और यही उसने सीखा, सपनों को अधूरा छोड़ना आसान है, पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत ही जिंदगी का असली मकसद है। सेंटियागो का फैसला। कई महीने बीत गए। अब सेंटियागो के पास फिर से पैसा था, इतना कि अगर वो चाहे तो वापस स्पेन जाकर नई भेड़ें खरीद सकता था। लेकिन उसका दिल कह रहा था, नहीं, सफर अभी खत्म नहीं हुआ, असली खजाना अभी पिरामिडों में मेरा इंतजार कर रहा है। तो उसने एक बार फिर जोखिम उठाने का फैसला किया। व्यापारी से विदा ली और कारवां में शामिल हो गया, जो रेगिस्तान के पार मिस्र की ओर जा रहा था। रेगिस्तान का कारवां, सोचिए, रेत का समंदर चारों ओर फैला हुआ है, ऊंटों की लंबी कतारें हैं, दिन में जलता हुआ सूरज और रात में तारों की चादर है। सेंटियागो अब उस कारवां का हिस्सा था। यात्रा कठिन थी, पर उसके दिल में उम्मीद थी। और यही उसकी मुलाकात एक अजीब से आदमी से हुई, जो कि एक अंग्रेज था। अंग्रेज और उसकी किताबें। अंग्रेज अलग ही दुनिया में था। उसके पास ढेर सारी मोटी मोटी किताबें थी। वो लगातार पढ़ता रहता, नोट्स बनाता रहता। सेंटियागो को पता चला कि ये अंग्रेज अल्केमी का छात्र है। वो उस रहस्यमय कला को सीखना चाहता है जिससे साधारण धातु को सोने में बदला जा सके। अंग्रेज कहता है, दुनिया की हर चीज का एक नियम है, अगर उसे समझ लिया जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सेंटियागो उसकी बातें सुनता रहा। उसने महसूस किया कि यह आदमी किताबों से ज्ञान ढूंढ रहा है, जबकि वो खुद जीवन से सीख रहा है। रेगिस्तान के सबक। यात्रा लंबी थी। रेगिस्तान की खामोशी में सेंटियागो ने अपने दिल की आवाज सुनना सीखा। उसने समझा कि प्रकृति हमें हर वक्त कुछ न कुछ सिखाती है। हवा, रेत, तारे, सबक, सबके पास अपनी अपनी कहानियां हैं। अंग्रेज और सेंटियागो में दोस्ती हो गई। दोनों ही किसी तलाश में थे, एक किताबों के जरिए, दूसरा अपने सपनों के जरिए। ओएसिस की ओर। आखिरकार कारवां एक ओएसिस पहुंचा। ओएसिस यानी रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा चमत्कार, खजूर के पेड़ हो जहां पर पानी और जीवन का ठिकाना हो। वहां पहुंचते ही सेंटियागो की जिंदगी ने फिर करवट ली, क्योंकि यही उसकी मुलाकात हुई फातिमा से। फातिमा, रेगिस्तान का गुलाब। फातिमा एक खूबसूरत रेगिस्तानी लड़की थी। सेंटियागो ने जैसे उसे देखा, उसका दिल कहने लगा, यही है मेरी मोहब्बत। वो उससे बातें करने लगा, उसके साथ समय बिताने लगा।
और जल्द ही उसे लगा कि उसकी मंजिल शायद यही है। लेकिन दिल के अंदर फिर सवाल उठा, क्या मैं यहीं रुक जाऊं? क्या मोहब्बत ही मेरा खजाना है, या फिर मुझे सफ़र जारी रखना चाहिए? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने खजाने की तलाश पूरी करो। रेगिस्तान की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करना जानती हैं। उसके शब्द सेंटियागो के लिए ताकत बन गए। भविष्य की झलक। इसी ओएसिस में सेंटियागो ने एक अजीब अनुभव किया। उसे एक दर्शन हुआ, रेगिस्तान की रेत में खून बह रहा है, लोग लड़ रहे हैं, एक कबीलाई युद्ध छिड़ने वाला है। उसने ये बात ओएसिस के मुखिया को बताई। शुरू में लोग हंसे हैं, लेकिन जब सचमुच हमला हुआ और ओएसिस बच गया तो सबने सेंटियागो को एक समझदार, लगभग जादुई इंसान मान लिया। अब उस रेत की अनंत लहरें, तेज हवाएं और कभी कभी युद्धरत कबीलों का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन इन सब के बीच अल्केमिस्ट ने सेंटियागो को वो बातें सिखाई जो किसी किताब में नहीं लिखी होती हैं। दुनिया की भाषा। अल्केमिस्ट ने कहा, हर चीज की एक आत्मा है, चाहे वो पत्थर हो, रेगिस्तान हो, हवा हो, या तुम्हारा अपना
वो समझ गया कि खजाना चाहे मिले या न मिले, उसका सफर कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। विदाई। अल्केमिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें अकेले जाना होगा, मेरा काम यहीं तक था। सैंटियागो के दिल में थोड़ा डर था, लेकिन अब उसके पास आत्मविश्वास भी था। वो जानता था वो अकेला नहीं है, कायनात उसके साथ है। खजाना और आत्मा का सच। तो सैंटियागो अकेला था, रेगिस्तान उसके सामने फैला हुआ था, अनंत, कठोर और रहस्यमय। लेकिन इस बार उसके कदम डगमगा नहीं रहे थे, क्योंकि अब उसे पता था कि कायनात उसकी साथी है। पिरामिडों की पहली झलक। लंबी यात्रा के बाद, कई दिन रातों की तपिश और ठंड सहने के बाद आखिरकार सैंटियागो की आंखों के सामने वो नजारा आया जिसने उसे सपनों में अनगिनत बार देखा था। मिस्र के महान पिरामिड रेगिस्तान की रेत में चमकते हुए जैसे समय की गवाही दे रहे हों। सैंटियागो का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पहुंच गया, आखिरकार मैं पहुंच गया। उसने जमीन को गले लगाया और आसमान की ओर देखकर शुक्र अदा किया। खजाने की खोज। उसने वहीं खुदाई शुरू कर दी। रेत पर हाथ मार मार कर गड्ढा खोदता रहा। सूरज ढल गया, चांद निकल गया, लेकिन सैंटियागो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो खोदता रहा पर उसे कुछ नहीं मिला। थका हारा, पसीने से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिल में सवाल उठा, क्या मैंने ये सब व्यर्थ किया? क्या खजाना सचमुच है भी या नहीं? डकैतों का हमला। इसी हालत में कुछ डकैत वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक लड़का रेगिस्तान की रेत में खुदाई कर रहा है। उन्हें लगा जरूर यहाँ कोई खजाना दबा है। उन्होंने सैंटियागो को पीटा, उससे पूछा, क्या ढूंढ रहा है तू यहाँ पे? सैंटियागो ने रोते रोते कहा, मुझे एक सपना आया था कि यहाँ खजाना दबा है। डकैत हंसने लगा और बोला, मूर्ख लड़के, मुझे भी सालों पहले एक सपना आया था। मैंने देखा था कि स्पेन में एक पुराना गिरजाघर है जिसके पास एक बड़ा शहतूत का पेड़ खड़ा है और उस पेड़ के नीचे खजाना दबा है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि सपना सच मान लो और यहां तक आ जाऊं। यह कहकर उन्होंने उसे छोड़ दिया और चले गए। सच का उजाला। सैंटियागो वहीं रेत पर लेटा रहा, लेकिन अचानक उसके दिल में बिजली सी कौंधी। वो जगह, वो गिरजाघर, वो शहतूत का पेड़, यही तो वही सपना था जो उसे बार बार आता था। यही तो उसकी असली मंजिल थी। खजाना मिस्र के पिरामिडों में नहीं था, खजाना तो वहीं था, स्पेन में, उसी गिरजाघर के नीचे जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था, वापसी किया था। अब सैंटियागो हंस रहा था, आंसुओं के बीच हंस रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि खजाना सिर्फ मंजिल नहीं, खजाना वो सफर है जिसने उसे बदल दिया है। लेकिन फिर भी अब वो जानता था कि असली सोना कहाँ है। वो वापसी की ओर चला, रेगिस्तान पार किया, समंदर पार किया और महीनों बाद फिर उसी पुराने गिरजाघर में पहुंचा। खजाना सचमुच था। रात का सन्नाटा, वो गिरजाघर खाली पड़ा था। वह शहतूत का पेड़ वहीं था। वो सैंटियागो ने कांपते हाथों से जमीन खोदी और इस बार उसे सचमुच खजाना मिला। सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात, कीमती खजाने से भरी हुई एक पेटी मिली। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली और कहा, धन्यवाद मेरे खुदा, शुक्रिया। सफर का असली मतलब। लेकिन असली खजाना वो सोना नहीं था, असली खजाना था वो सबक जो उसे रास्ते में मिले। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें रास्ता दिखाता है। अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश करो, क्योंकि वही जिंदगी का मकसद है। सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें उड़ान देता है। और जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने के लिए साजिश करती है। सैंटियागो अब सिर्फ एक गडरिया नहीं था, वो अब आत्मा का यात्री बन चुका था। तो हम कह सकते कि खजाना कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा हमारे दिल के सबसे गहरे कोनों में छिपा हुआ होता है। हमें तो सिर्फ कोशिश करनी है उसको ढूंढ कर निकालने की। थैंक यू दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।